बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर और बीएस का टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशंस देखते हैं। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर विद इन The nucleus of an atom is called nuclear binding energy। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ये आपने देख ली, जो कि जिसका मतलब ये है कि जो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनको जो एनर्जी रिक्वायर होती है उनको इकट्ठा रखने के लिए उसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है जी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द ऑब्जर्व मास ऑफ द न्यूक्लियस। यानी ये फ़र्क है बेसिकली, जो कैलकुलेट हम मास करते हैं, जो जो देखने में मास आता है न्यूक्लियस का, और जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं उसमें एक फ़र्क आ जाता है। एज द डिफरेंस अराइजेज ड्यू टू द सर्टेन मास लॉस ड्यूरिंग फार्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। वो होता ऐसा है कि जब न्यूक्लियस बनता है उस टाइम पे न्यूक्लियस के बनते हुए उसमें कोई यानी कि उसका मैस लॉस हो जाता है, उसका मैस वहाँ से कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको मैस डिफेक्ट कहा जाता है। अच्छा, मैं रिलेशनशिप बिटवीन मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इनका आपस में जो रिलेशन है वो ज़रा हम देखते हैं। सपोज वी कंसिडर न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस हम कोई भी लेट सपोज कर लेते हैं, कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है किसी भी एलिमेंट का। जैसा कि मैंने न्यूक्लियस जो है ना वो यहाँ पे एक लिखा है, जिसका कोई भी एटॉमिक मास हो सकता है ए, और जो उसका एटॉमिक नंबर जी हो सकता है, कुछ भी, यानी कि कोई भी एक न्यूक्लियस है। अब जो ये मैंने फाइंड करना है मैस डिफेक्ट, तो मैस डिफेक्ट क्या होगा, डेल एम कैलकुलेटेड मैस माइनस एक्चुअल मैस। एक्चुअल मैस को यहाँ पे मैंने एम से ज़ाहिर किया है, यानी कि कोई जो कैलकुलेटेड मैस हम निकालते हैं माइनस जो उसका एक्चुअल मैस करेंगे, तो हमारे पास उसका यानी मैस डिफेक्ट आ जाएगा कि कितना मैस जो है मैस में डिफेक्ट आ रहा है। अच्छा, आपको पता है कि जो यानी कि आपके पास कैलकुलेटेड मास है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओवरऑल न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि ओवरऑल एटम के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कैलकुलेटेड मास हमारा है वो क्या है, वो देखें ए माइनस जी। ए माइनस जी फार्मूला है किसी भी यानी कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मालूम करने का, और मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो मास है, यानी कि न्यूट्रॉन का मास एम एन मैंने लिखा हुआ है, प्लस आपको पता है कि जो यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है जो वो जी हैं, वो फाइंड जी होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो जी एम पी मैंने लिख दिया, यानी नंबर ऑफ़ मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, प्लस जी जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, टोटल जो मास है इलेक्ट्रॉन का एम ई से उसको डिनोट किया है, और एक्चुअल मास को मैंने एम से डिनोट किया था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें इसके बाद जो ये इक्वेशन है वो अगर मैं ये देखता हूँ, ये इसी तरह मैंने दोबारा लिखी है। तो इसमें ये है कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन, यानी आपको पता है कि हाइड्रोजन के केस में उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, उसको केस लेते हैं, यानी उसका फर्स्ट जो आइसोटोप है उसका केस लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी 1 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, 1 है, उसके केस में हमने लिया। तो यहाँ से मैंने जी जो है ना वो कॉमन लिया है, इसलिए एम पी प्लस एम ई अलग कर दिया हमने। जी दोनों में कॉमन था, वो मैंने बाहर निकाल लिया, और आपके पास जो है ना ये बाकी एम पी प्लस एम ई रह गया। अब मैं ये सिलेक्ट करना, इन केस ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है कि यानी प्रोटॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन एक होता है, वो करेंगे तो क्या फ़र्क आता है वो देखते हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो डेल एम है उसकी जगह मैंने जो आपका एम पी था और एम ई था उसकी जगह मैंने पुट कर दिया है आपका ये क्या कहते हैं इसको, एम एच, यानी कि मैस ऑफ हाइड्रोजन मैंने पुट कर दिया है माइनस एम। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू दी मैस एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, यानी आइंस्टाइन की जो मैस एनर्जी इक्वेशन थी जो कि ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर था,
उसके तहत हम इसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है इसके अंदर ई एनर्जी है, एम जो है वो मैस है, जबकि सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, अगर हम इसको बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डेल ई यानी कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू चेंज इन मैस डॉट सी स्क्वायर। तो इसको हम यानी कि बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेल एम यू यानी कि यू जो है यूनिफाइड मैस यानी कि टोटल जो मैस होगा न्यूक्लियस का उसको हम कहते हैं, टोटल जो मैस आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई यूनिफाइड मैस के केस में जो यानी कि लाइट की जो यानी कि एक यूनिफाइड मैस की जो आप कह सकते हैं कि एनर्जी होती है वो होती है 9 एक न्यूक्लियॉन्स की 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ जाएगी। वो मैंने यानी सी की जगह पुट कर दी है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी विच होल्ड न्यूक्लियस टुगेदर यानी कि ये जो मैं एनर्जी यहाँ ड्राइव की है हमने, ये टोटल एनर्जी है जो न्यूक्लियस को इकट्ठे रखती है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी टोटल जो पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठे रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी है। जबकि ये एक और रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक इसको शो कर रहा है, यानी नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स, मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। आपको पता है कि एटॉमिक मैस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं, उसको ए से डिनोट किया जाता है। तो वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, उन मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम यहाँ पे लिखते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स भी इसको कह सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बी डॉट ई डैश इक्वल टू बी डॉट ई ओवर ए। बी डॉट ई डैश का मतलब ये है कि मतलब एक न्यूक्लियॉन्स की जो एनर्जी है उसको बी डॉट ई कहते हैं डैश, जबकि बी डॉट ई ये वाली जो है इसका मतलब है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो आपके न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस है उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बी ई है। जबकि सिर्फ एक न्यूक्लियॉन जो है या न्यूक्लियॉन्स नहीं आएगा, न्यूक्लियॉन उसकी जो एनर्जी है वो जो है वो बी डॉट ई डैश होगी, जबकि मैस ऑफ दी न्यूक्लियॉन्स होगा ये नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूक्लियॉन की जो एनर्जी है उसके इन्वर्स रिलेशन में आपका मैस ऑफ न्यूक्लियॉन आ जाता है और डायरेक्ट रिलेशन में उसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है न्यूक्लियस की। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपको जो है ना वो ये लेक्चर जो मेरा था ये आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर कोई कन्फ्यूजन है इस लेक्चर के हवाले से या इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप वो कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं और मैं उसको इंशाल्लाह क्लैरिफाई करूँगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।